तो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कन्वेंशनल रेल, सेमी हाई स्पीड रेल और हाई स्पीड रेल में क्या अंतर है ये बताऊंगा और ये किन किन रूट्स में प्रपोज्ड हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों कन्वेंशनल रेल जिसकी स्पीड जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो उनमें रखा गया है और ये लगभग दोस्तों 60,668 किलोमीटर जो हमारे देश की नेटवर्क को ये कवर कर रहा है अभी के दिनों में। दूसरा सेमी हाई स्पीड रेल हम जिसे कहते हैं उसकी स्पीड 160 किलोमीटर से ज़्यादा और 200 किलोमीटर से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की रफ्तार वाले जो स्पीड्स हैं उनमें सेमी हाई स्पीड रेल को रखा गया है और ये 7,318 किलोमीटर की दूरी को अभी के समय में कवर कर रहे हैं। दोस्तों तीसरी है हाई स्पीड रेल। दोस्तों हाई स्पीड रेल जिनकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो उनको रखा गया है और मौजूदा समय में ये मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो कॉरिडोर बन रहा है 508 किलोमीटर का जो लेंथ होगा वो आने वाले दिनों में ये कवर करेगा। दोस्तों अगर मैं आपको इनके प्रपोज्ड रूट्स बताऊं कि ये कहाँ हैं और सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड और कन्वेंशनल जो प्रपोज्ड रेलवे हैं अपनी कहाँ आएंगे, इनके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो दोस्तों 300 या 300 साढ़े 300 की गति से चलने वाले जो ट्रेन्स हैं उनके रूट्स अगर मैं नॉर्थ इंडिया में बताऊं तो यह दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल प्रपोज्ड है जिसकी जो स्पीड कह सकते हैं दोस्तों 320 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज स्पीड 200 के बीच में होगी। और दूसरी है दोस्तों दिल्ली अमृतसर, तीसरी है दिल्ली अहमदाबाद और दोस्तों इनमें जो चौथी है वो है अमृतसर जम्मू। इन 4 रूटों पर दोस्तों जो स्पीड होगी 320 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और ये 2031 से लेकर के 2051 तक सरकार की योजना है इसे बनाने की। दूसरा अगर मैं ईस्ट इंडिया में बात करूं तो ये वाराणसी हावड़ा के बीच में है, पटना गुवाहाटी के बीच में जो लगभग उसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वाराणसी हावड़ा दोस्तों ये 2031 और पटना गुवाहाटी 2051 तक सरकार को ख़त्म करने की परियोजना है। अगर मैं वेस्ट इंडिया की बात करूं तो मुंबई अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद सभी में स्पीड दोस्तों 320 की रहेगी। बस मुंबई अहमदाबाद जो है मुंबई हैदराबाद जो मैंने बताया इसमें 350 किलोमीटर की स्पीड होगी जो लगभग 2051 तक बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें मुंबई अहमदाबाद की जो समय और टाइमलाइन है वो 2026 से 2028 के बीच में ऑपरेशनल होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूं तो नागपुर वाराणसी इसमें प्रपोज्ड है जिसकी जो स्पीड टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और ये 2041 तक प्रपोज्ड है। साउथ इंडिया में चेन्नई मैसूर 2051 तक और हैदराबाद बेंगलुरु 2041 तक प्रपोज है दोस्तों। टोटल दोस्तों अगर मैं रूट्स की बात करूं तो हाई स्पीड 12 कॉरिडोर्स हैं और एवरेज स्पीड्स में 320 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 2051 तक लगभग सभी को ऑपरेशनल करने की सरकार की इच्छा है। इसके अलावा दोस्तों एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे हम डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बोलते हैं। इनमें 4 महानगरों को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की सरकार की इच्छा है जिसमें चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई प्रमुख हैं। तो अगर मैं इनमें बताऊं दोस्तों तो दिल्ली कोलकाता के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी 2031 तक। कोलकाता चेन्नई के बीच में 320 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली मुंबई 2031 तक
320 किलोमीटर प्रति घंटा, मुंबई चेन्नई 320 किलोमीटर प्रति घंटा 2031 तक, दिल्ली बेंगलुरु और मुंबई कोलकाता 2031 तक सरकार की इच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स की बताऊं जो प्रपोज्ड है सरकार की तरफ से, वो है दिल्ली वाराणसी। जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन में मैंने आपको जो तरीके बताए थे, 160 और 200 के बीच में जो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो चलेगी वो ट्रेनें आती हैं। तो इनमें प्रमुख हैं दोस्तों दिल्ली वाराणसी जो वंदे भारत है। इसके अलावा दिल्ली कटरा, दिल्ली ऊना, चेन्नई मैसूर, बिलासपुर नागपुर, ये सभी वंदे भारत के अंदर में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा मुंबई गोवा, लखनऊ दिल्ली, चेन्नई मदुरई, ये तेजस के अंदर में आता है। इसके अलावा दिल्ली आगरा गतिमान के अंदर में आएगा, और मुंबई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन तक, और दिल्ली पटना, ये तेजस राजधानी के अंदर में दोस्तों आएगा। दोस्तों, जो नए सेमी हाई स्पीड जो रेल लाइंस आ रहे हैं उनमें प्रमुख हैं, इसकी जो स्पीड लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में है। उनमें दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, तिरुवनंतपुरम से कासरगोड, दिल्ली रोहतक, दिल्ली पलवल, दिल्ली बरौत, गाजियाबाद खुर्जा, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली जेवर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद विजयवाड़ा और सिकंदराबाद बेंगलुरु प्रमुख हैं। दोस्तों, इनमें हाइपरलूप एक प्रमुख है, और हाइपरलूप भी आने वाले दिनों में दोस्तों मुंबई पुणे के बीच में और साउदर्न पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी में जो प्रमुख हैं वो रोलिंग स्टॉक की सुविधा ही देने की सरकार की इच्छा है, और ये इलेक्ट्रिक 25 kV 50 हर्ट्ज AC सरकार की परियोजना है जिनमें प्रमुख हैं। दोस्तों, इनमें जो मैन्युफैक्चरर हैं वो वंदे भारत ICF में, तेजस RCF में, गतिमान RCF में और तेजस एक्सप्रेस RCF में बनाए जाने की सरकार की इसमें परियोजना है। दोस्तों, ये ट्रेन्स जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो हमारे देश की जो सूरत है वो काफ़ी बदल सी जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में यात्रियों को काफ़ी लाभ भी इससे मिलेगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।